वेलकम बैक टू माय चैनल एनके प्रोडक्शंस। और अब हम आगे शुरू करेंगे हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछली क्लास में हमने देखा था, हमने मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स करा था। अब हम इसमें जो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, अब हम वो शुरू करेंगे बेसिक चीज। अब सबसे पहले मैं आपका शुरू करूंगा रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। सो इसकी हम डेरिवेशन करेंगे अब थ्रू डायग्राम ऑल्सो। सो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिए 3, R1, R2 एंड R3। इसमें जो है V1, V2 और V3 जाना, ठीक है। और करंट जो है हमारा यहाँ से वोल्ट से बैटरी से V जाता है और ये पॉजिटिव है, तो इधर डायरेक्शन I होगी इसकी, ऐसे करके, ठीक है। जो वोल्ट होता है वो सेम रहता है, वो करंट सीरीज में सेम रहता है पर वोल्ट अलग अलग होता है। एज बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ हमें ये पता है V1 इज इक्वल टू IR1, ऐसे ही V2 इज इक्वल टू IR2, ऐसे ही V3 इज इक्वल टू IR3, ठीक है। एंड V इज इक्वल टू IR, हमें ये भी पता है, ठीक है। अगर अब मैं V इज इक्वल टू IR भी पता है। अब अगर मैं V की बात करूं, मैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। V हमारे पास क्या है, IR इज इक्वल टू V1 है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और IR इज इक्वल टू, इसमें से I हम कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो I से I कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो इसका जो है ये फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का इन सीरीज, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट जो है ईच रेजिस्टेंस से सेम गुजरता है, सेम पास आउट होता है हर रेजिस्टेंस में से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस में से जो करंट जाता है वो अलग अलग जाता है और V सबके लिए सेम होता है। मतलब हमने यहाँ पर A ले लिया ऐसे करके, V ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ से I गया, यहाँ से I गया, यहाँ पर I1 चला गया, यहाँ पर I2 चला गया, यहाँ पर I3 चला गया, यहाँ पर भी I1 आया, यहाँ पर I2 आया, यहाँ पर I3 आया, पर निकला सिर्फ I। सो ये हो गया आपका डायग्राम। सो हमें करंट पता है, करंट क्या होता है, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, ऐसे ही हम I2 इज इक्वल टू V बाई R2 भी लिख देंगे, एंड ऐसे ही हम I3 इज इक्वल टू V बाई R3 लिख देंगे। और जैसे कि हमें टोटल कर, और हमें जैसे कि पता है I इज इक्वल टू V बाई R होता है, एंड ठीक है। अब I को क्या मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकता हूँ।
करंट को, ठीक है। सो आई हमारे पास V बाई आर, ये हमारे पास V बाई आर वन प्लस V बाई आर टू प्लस V बाई आर थ्री। V बाई आर, इसमें से हमने V कॉमन ले लिया, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। V से V कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। तो ये होता है आपका पैरेलल के केस में, ठीक है। ये होता है आपका पैरेलल के केस में। ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, यू कैन सॉल्व फ्रॉम योर NCERT बुक्स ऑफ क्लास 12 और फ्रॉम एनी ऑफ द बुक विच यू प्रेफर। अब हम कुछ अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। नाउ ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया पे। और जब हम इसको इट इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जब हम इसको बढ़ाते हैं तो ये टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। So you can write the definition also. The resistance offered by the electrolyte of the cell to the flow of current between the electrode is called internal resistance of a cell. A relation between R, E and V. Relation between R, E and V. This is EMF. इसका डायग्राम देखेंगे। This is your EMF, this is your R, and this is your resistance. यहाँ से जो I था वो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस होगा, और ये जो पूरा है ये पूरा एक सेल है, ये और इसको मिला के ये पूरा एक सेल है। ना अब हम E को क्या लिख सकते हैं? V प्लस V डैश। इसके लिए वोल्ट अलग होगा और इसके लिए वोल्ट अलग होगा। सो E इज इक्वल टू V प्लस V डैश बाई ओम्स लॉ। V is equal to IR and V dash is equal to IR, small IR. पता है अब अगर हमें इधर मैंने लिखा है
E इज इक्वल टू V प्लस V डैश। E इज इक्वल टू V हमारे पास IR प्लस IR, सो E हो जाएगा IR प्लस R। इसका हमारा एक फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू IR प्लस R। सो करंट क्या हो जाएगा, करंट इन द सर्किट विल बी current in the circuit will be I is equal to E R plus R. I is equal to E R plus R. अब जो V है हमारे पास, V is equal to I R होता है बाई ओम्स लॉ। I हमारे पास है V is equal to E R बाई R प्लस R। एक ये फॉर्मूला हो गया, और इसको अगर हम शिफ्ट वगैरह करेंगे तो हमारे पास V इज इक्वल टू E माइनस आई R। एक ये भी हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई R। मोस्ट V इज इक्वल टू E माइनस आई R। अब उसको अगर हमें R निकालना है, उसका R निकालना है, सो V प्लस आई आर इज इक्वल टू E, आई आर इज इक्वल टू E माइनस V, R इज इक्वल टू E माइनस V बाई आई। आई पता हमें क्या होता है, V बाई R, as I is equal to V by R, R is equal to E minus V by R. So this is your formula. R is equal to E minus V by V into में R. अब हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ्स, थ्री मार्कर्स में आ जाता है कभी कभी डायरेक्ट। पहला है E वर्सेस R ग्राफ। E वर्सेस R ग्राफ, so it will be the straight line। फिर है V वर्सेस R ग्राफ। यहाँ पर तो कुछ ये E/2 होता है, यहाँ पर ये E होता है, और इस पॉइंट पे स्मॉल r जो होता है वो कैपिटल R के इक्वल होता है, ठीक है। और लास्ट ग्राफ है V वर्सेस I ग्राफ। माइनस R, ये सारा इस फॉर्मूले से डाला है, V इज इक्वल टू E माइनस आई R से, सारे के साथ। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।